नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। हिमाचल सरकार राज्य में साइकिलिंग को बढ़ावा देने का करेगी प्रयास, कहा मुख्यमंत्री धूमल ने। 7 मंजिला बनाया जाएगा मंडी बस स्टैंड, कहा परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, एनसीपी के जिलाध्यक्ष कृष्ण चंद ने जड़े आरोप। और शुरू हुआ ऐतिहासिक मिंजर मेला, विधानसभा अध्यक्ष पंडित तुलसीराम ने किया विधिवत शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिमला में आशादीप संस्था द्वारा आयोजित साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गैर सरकारी संगठनों और आम जनता का आह्वान किया कि पर्यावरण संरक्षण और विकास गतिविधियों में सरकार के प्रयासों को अपना सहयोग दें। उन्होंने साइकिल रैली के आयोजन पर आशादीप संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे लोग पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरित होंगे। धूमल ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को साइकिल का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे न केवल लोग स्वस्थ रहेंगे बल्कि तेल की बचत के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। फिटनेस के लिए, शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहने के लिए, फिट रहने के लिए पैदल यात्रा करना, सैर करना बहुत आवश्यक है। तो पैदल साइकिल के माध्यम से इससे तो प्रदूषण नहीं फैलता। पेट्रोल डीजल से जो गाड़ियां चलती हैं उनके कारण प्रदूषण फैलता है, भीड़ भड़का होता है, एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रयास जो पिछले वर्ष किया गया था उसकी पुनरावृत्ति है। मैंने तब भी कहा था सरकार में भी हम विचार करेंगे कि कैसे कैसे साइकिल शेड स्थापित किए जा सकते हैं और किस प्रकार से उन अधिकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें जो कार का शौक छोड़कर साइकिल के माध्यम से पेट्रोल देश के लिए बचाएं, संसाधन बचाएं और स्वयं फिट भी रहें। इसलिए पैदल नहीं तो पैडल को प्रोत्साहित करने के लिए ये फिर से शुरू हो रहा है। हिमाचल प्रदेश को पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत महत्व प्राप्त हुआ है। पर्यावरण बचा रहे, ये आपके प्रयासों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि मंडी बस स्टैंड को 7 मंजिला बनाया जाएगा और जल्द ही इसका निर्माण कार्य पूरा करके इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। महेंद्र सिंह ठाकुर मंडी में सरकाघाट और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। मंडी में परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सरकाघाट, धर्मपुर और आसपास के इलाकों से आए लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से भाईचारा बना रहता है। सम्मेलन में महेंद्र सिंह ठाकुर ने धर्मपुर और सरकाघाट विधानसभा क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता के समक्ष रखा। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में सड़कों का घनत्व धर्मपुर में सबसे ज्यादा है। वो धर्मपुर, जिस धर्मपुर के बीच में कभी 22 किलोमीटर सड़क पक्की हुआ करती थी, आज धर्मपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र जो जिस धर्मपुर का नाम लिया जाता था तो सब सोलन का धर्मपुर समझते थे कि सोलन का धर्मपुर होगा। तो हम कहते थे नहीं, सोलन का नहीं यार, धर्मपुर मंडी जिला में भी एक धर्मपुर है। आज उस धर्मपुर में पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर सड़कों का घनत्व देखा जाए तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पर अगर सड़कों का घनत्व है तो धर्मपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के बीच। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि वे अपने लिए नहीं बल्कि जनता के लिए जीते हैं। मंडी बस स्टैंड पर बोलते हुए महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बस स्टैंड के लिए 13 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड को 7 मंजिला बनाया जाएगा और जल्द ही इसे तैयार करके जनता को समर्पित किया जाएगा। मंडी का बस स्टैंड अब बिल्कुल कंप्लीशन की ओर है। मैं आज इस सभा में इस आयोजन में आने से पहले भी मंडी बस स्टैंड का निरीक्षण करके आया हूँ। कुछ ही दिनों के बाद जो है वो यातायात किया। महेंद्र सिंह ने कहा कि क्षेत्र के विकास और उत्थान के लिए इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए ताकि जनता और प्रतिनिधियों को आपस में वार्ता करने का अवसर मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह कहना है राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष
कृष्ण सिंह का। कृष्ण सिंह ने कोटली में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आज दिन तक सदर विधानसभा क्षेत्र अनदेखी का ही शिकार होता आया है। कोटली में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंडी जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष कृष्ण सिंह ने कहा कि एनसीपी प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है। कृष्ण सिंह ने भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनका गरीब जनता की ओर कोई रुझान नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग दोनों ही पार्टियों से उब चुके हैं। किसी भी पार्टी की सरकार इस हिमाचल प्रदेश में रही हो, उसमें जनता का जो ख्याल कोई भी पार्टी नहीं रख रही है, क्योंकि ये जो दोनों पार्टियां हैं ये किसी सिक्के के दो पहलू हैं। ये गरीब आदमी की तरफ इनका कोई भी रुझान नहीं है। तो हमारा जो मुख्य हमारा उद्देश्य यहाँ पे इस विश्राम गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का यही है कि यहाँ के जो सदर विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे जितने भी यहाँ पे स्थानीय वासी हैं वो सारे ही इन दोनों पार्टियों से रुष्ट हो गए हैं। कृष्ण सिंह ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पहली बार प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है, जिसे जनता का काफी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि इस बार प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। साथ ही कृष्ण सिंह ने विधायक अनिल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने तुंगल क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो हमारी पहली बार हिमाचल प्रदेश में चुनाव यहाँ लड़ रही है, और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में हिमाचल प्रदेश में उभर कर सामने आ रही है, और हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाएगी। ये जहाँ पे भी हम दौरा कर रहे हैं वहाँ हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। काफ़ी लोग हमारे साथ इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। पधर में तहसील बन गई, लेकिन हमारे कोटली में आज तक तहसील का दर्जा इसको नहीं मिला है। इसके बाद हमारे यहाँ पे कोई भी बहुत सारे बड़े बड़े इस क्षेत्र से, सदर विधानसभा क्षेत्र से दिग्गज नेता हमारे रहे हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र की अनदेखी की हुई है। तो इसके लिए तो बड़ी शर्म की बात है। कृष्ण सिंह ने कहा कि एनसीपी हमेशा विकास में विश्वास रखती है और आम जनता की समस्याओं को साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि इसी विश्वास पर इस बार हिमाचल की जनता मोहर लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, कोटली। पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और वीर नारियों को नेता और मंत्री अपने स्वार्थ के लिए नींबू की तरह निचोड़कर फेंक देते हैं। यह आरोप लगाया है हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने। धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने कहा कि उनके साथ हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर सैनिक वुमेन सेल की उपाध्यक्ष अनुपमा शर्मा ने कहा कि धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में जितने भी पूर्व सैनिक हैं वह सारे उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी किसी और पूर्व सैनिक को उम्मीदवार घोषित करती है तो वह उनसे कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। धर्मशाला ब्लॉक के चेयरमैन कैप्टन DN शर्मा जी, उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी थी धर्मशाला में, और ये आगामी जो हमारा चुनाव का समय आ रहा है उसके लिए इन्होंने एज ए प्रत्याशी के रूप में मुझे आगे किया है। और इन लोगों का सारे जितने भी सैनिक हैं हमारे क्षेत्र के, हर गांव से 15-20 सैनिक तो हमारे रहे, साथ में उनके परिवार भी थे, उनके साथ हम लोग मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे। अनुपमा शर्मा ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उनको अपना उम्मीदवार बनाती है तो वे कांग्रेस की नीतियों को आम जनमानस तक पहुंचाएंगी और भाजपा की जन विरोधी नीतियों को जनता के सामने रखेंगी। बहुत ज़्यादा काम किए हैं, उसकी पॉलिसीज़ हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, अग्रणी हैं सबसे आगे। तो इन सब बातों के तहत अपनी कांग्रेस की पॉलिसीज़ को लेकर, अपने बड़े नेताओं का आशीर्वाद को लेकर, उनके सामंजस्य अपने साथियों को लेकर, और आप सब लोगों के सहयोग से अगर ये मेरे को हाईकमान अपना यहाँ से प्रत्याशी चुनती है तो मैं लोगों के लिए, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, और जितना भी हमारे आम लोग हैं समाज के,
कर्मचारी हैं, क्योंकि हर क्षेत्र का अपना अपना एक बाहुल्य है। वो भी अनुपमा शर्मा ने कहा कि वे पिछले 1.5 महीने से धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रही हैं और उन्हें सभी जगह से भारी समर्थन मिल रहा है। के न्यूज के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट। चलिए इसके साथ के न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। हाईटेक सतलुज मोटर्स आपके लिए लेकर आया है मॉनसून धमाका। आपकी अपनी मनपसंद टाटा व्हीकल्स पर टाटा नैनो पर पाइए 40,000 रुपए तक की बचत। इंडिका, इंडिगो, ECS, विस्ता और मांजा पर पाइए 60,000 रुपए की बचत। स्पेसियो HT, सुमो गोल्ड, सुमो ग्रांडे और सफारी पर पाइए 60,000 रुपए तक की बचत। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 01905 243 244 एंड 45। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। शिमला में हिमाचल शिवसेना ने प्रदेश वन विभाग पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। शिवसेना ने इस बारे में प्रदेश के मुख्य सचिव को एक पत्र भी लिख दिया है। शिवसेना ने वन विभाग के 107 IFS अधिकारियों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए हैं। प्रदेश शिवसेना ने वन विभाग में 500 करोड़ के घोटाले के आरोप प्रदेश सरकार पर लगाए हैं। शिवसेना के आरोप हैं कि वन विभाग की जन जन संजीवनी, इको टूरिज्म, केट प्लान, पौधारोपण के तहत करोड़ों के घोटाले अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं, जिसके तथ्य सरकार के समक्ष रखने पर भी किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है। शिवसेना के प्रवक्ता ब्रिजलाल ने कहा कि वन विभाग में 104 अधिकारियों को IFS अधिकारी बनाया गया है, जो कि इस योग्य नहीं थे। यह है विदाउट टेक्निकल डिग्री होना और विदाउट क्वालिफिकेशन के आधार पर एक IFS अधिकारियों को इतनी बड़ी 10 लाख से लेकर 50 लाख तक की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की पावर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। जिससे लेकर हमने मुख्य सचिव श्री तृप्त राय से मुलाकात की और उन्हें इस भ्रष्टाचार से अवगत करवाया, जिसके हमने तथ्य भी उन्हें सौंपे, जो कि 5,000 करोड़ की फिगर को भी पार कर जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार मूक दर्शक बनकर राज्य में हो रहे घोटालों की अनदेखी कर रही है और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने की बजाय उनको प्रमोशन दे रही है, जो कि सरासर गलत है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि
माननीय मुख्य सचिव सत्यव्रत राय जी ने ठीक 15 दिन बाद एक साथ हिमाचल प्रदेश के 48 IAFS अधिकारियों को पदोन्नति दे दी, लेकिन कोई भी हमें आश्वासन या सही जांच की कहीं भी नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते हम कल उच्च न्यायालय में PIL दायर करेंगे हिमाचल प्रदेश के IAFS अधिकारियों को दी गई टेक्निकल स्वीकृति के बारे में। उन्होंने राज्य के सभी IAFS अधिकारियों की संपत्ति की जांच CBI से करवाने की मांग की है और साथ ही यह भी कहा है कि शिवसेना वन विभाग में हुए घोटाले को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगी। के न्यूज के लिए शिमला से निशांत भारद्वाज की रिपोर्ट। 1000 साल का इतिहास समेटे बसा चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू हो गया है। रविवार को मेले का विधिवत शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष पंडित तुलसीराम ने किया। गौर रहे कि मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के उन चुनिंदा मेलों में से एक है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय दर्जा हासिल हुआ है। सावन महीने में जहां पहाड़ों पर गहराई धुंध और रिमझिम बारिश की फुहारें सबको रोमांचित कर देती हैं, इसी महीने के अंत में मनाया जाने वाला मिंजर मेला भी लोगों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं होता। चंबा चौगान में एक सप्ताह तक चलने वाला मिंजर मेला शुरू हो गया है, जो कि चंबा वासियों को प्राचीन धरोहर की याद दिलाता है। मेले के दौरान खेल गतिविधियों का भी आयोजन किया है। एक 1000 वर्ष से ऊपर का इतिहास समेटे यह मेला आज पूरी दुनिया में अपनी पुरानी संस्कृति को लेकर एक मिसाल कायम किए हुए है। इस परंपरा को मिर्जा परिवार अपनी 7 पीढ़ियों से आज भी बखूबी निभाता आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों की विख्याति प्रदेश में सिर्फ 3 जिलों को ही प्राप्त है, जिनमें कुल्लू का दशहरा, चंबा का मिंजर और मंडी की शिवरात्रि, जिनका जिक्र देश में ही नहीं बल्कि प्रदेशों में भी किया जाता है। जिस तरह मंडी में शिवरात्रि मनाई जाती है, इस तरह हमारे चंबा में भी ये जो मेला है ये पुराना 1000 साल पुराना है। जैसे आपको ज्ञात होगा कि इसके जो है साहिल वर्मा जी जो हमारे राजा थे, उन्होंने इसको शुरू किया था। भिन्न भिन्न इसके कहानियां हैं। कोई तो ये कहता है कि जब वो राजा साहब ने कांगड़ा के राजा पर इसकी विजय हासिल की थी तो उसकी खुशी में यहाँ पर चंबा का मिंजर का मेला मनाया गया। और कोई कहते हैं कि जो अच्छी फसल है, जिस तरह आपको मालूम हो मक्की के ऊपर जो लगती है, वो अच्छी फसल की प्रार्थना के लिए ये मेला मनाया जाता है। मेले का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष पंडित तुलसीराम ने किया। उन्होंने मेले में होने वाली प्रतियोगिताओं की घोषणा की और साथ ही यहां लगी प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह योजना के तहत महिलाओं द्वारा बनाई गई चीजों की अच्छी व्यवस्था की जाए ताकि महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। चंबा नगर के मिर्जा परिवार द्वारा पीढ़ियों से भगवान रघुवीर व लक्ष्मी नारायण को अर्पित की जाने वाली मिंजरों को तैयार करने की परंपरा यहाँ के धार्मिक व सामुदायिक सौहार्द की अनुपम मिसाल है। चंबा के पारंपरिक लोक संगीत में कुंजली मल्हार का जो स्थान है, वैसा नृत्य कम ही मिलता है। शिव भूमि के नाम से विख्यात चंबा जनपद तथा पुराणों में वर्णित इरावती नदी के सानिध्य में बसी चंबा घाटी मिंजर मेले के उल्लास व उमंग में सराबोर होकर अपने आने वाले उज्ज्वल कल के पथ पर यूं ही आगे बढ़ती रहे, इस कामना के साथ मैं एक बार पुनः मिंजर मेले की बधाई देता हूँ। मेले के शुभारंभ मौके पर बहनें अपने भाइयों को राखी की तरह रेशमी धागे से बनी मिंजर पहनाती हैं। इस प्राचीन परंपरा को जिंदा रखने के लिए प्रदेश सरकार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित कर दुनिया के मानचित्र पर अंकित कर दिया है। के न्यूज के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। चलिए इसके साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो कि भारत सरकार का उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर आता है,
ने अपना एक नया सेंटर कनाट विलेज हलाल में शुरू किया है। NSIC ने ये सेंटर इस उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि यहाँ पे बेरोजगार बच्चों को हम कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराकर उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स कराकर उनको काम के योग्य बनाएं। और ये एक सेंटर में मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग के कोर्सेज। और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा इन बच्चों को दी जा रही है ताकि ये बच्चे इसका फायदा उठा सकें और अपने भविष्य के लिए एक अच्छा कैरियर चुन सकें। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। सुंदरनगर में इन दिनों लोग प्राचीन मंदिर की व्यवस्था को लेकर खासे परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के नृसिंह मंदिर की हालत बेहद खस्ता बनी हुई है। लोगों का कहना है कि यह मंदिर सरकार ने अपने अधीन लिया हुआ है, फिर भी मंदिर अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। सुंदरनगर के पुराना बाजार में स्थित नृसिंह भगवान का प्राचीन मंदिर अपनी बदहाली आंसू का रोना रो रहा है। सुंदरनगर के पुराना बाजार में स्थित नृसिंह भगवान का प्राचीन मंदिर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ये मंदिर सरकार के अधीन होते हुए भी जीर्ण शीर्ण के लिए बदहाली का रोना रो रहा है, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन ने इसकी कोई भी सुध नहीं ली है। लोगों का कहना है कि सरकार यूं तो कई प्रकार की योजनाएं बनाती है पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन वो सारी योजनाएं छलावा साबित हो रही है। नरसिंह मंदिर जो है वो यहाँ के स्थानीय देवता का मंदिर है और इसके साथ यहाँ के निवासियों की जो है वो आस्थाएं जुड़ी हुई है। प्राचीन मंदिर है और सरकार के अधीन है, किंतु कई वर्षों से इसका बाहरी ढांचा जो है वो उखाड़ दिया गया है और अब मंदिर जो है वो वैसे का वैसा पड़ा हुआ, उसमें ना कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है ना कोई कुछ हो रहा है और अंदरूनी जो मंदिर का भाग है उसको नुकसान पहुंच रहा है। और जनता ये आस लगाए बैठी है कि आज अब होगा, तब होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन इसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। गौरतलब है कि नृसिंह मंदिर जहां प्राचीन मंदिर है, वहीं यह मंदिर सरकार के अधीन भी है, फिर भी यह अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, सुंदरनगर। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।